जय गुरु जी। संगत जी, कई बार संगत मैसेज करती है कि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि गुरु जी महाराज ने कैसे आपको अपनी शरण में लिया। मैं कई बार सोचती कि इस पे वीडियो बनाऊं, तो आज गुरु जी की आज्ञा हुई है संगत जी, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि हम कैसे गुरु जी महाराज के चरणों तक पहुंचे। संगत जी, अगर हम ये कहें कि हम इतने सालों से या महीनों से जुड़े हैं तो बिल्कुल गलत होगा। हमें खुद ही नहीं पता है कितने जन्मों से हमारे गुरुजी महाराज भगवान के साथ हमारा नाता है, पर एक जरिया बन जाता है या जिसके भी थ्रू आप गुरुजी के दर तक पहुंचते हैं, सबसे पहले शुक्राना उसका। संगत जी, मेरी सिस्टर जो मेरे से 1 साल छोटी है, वो गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई, तो उसने गुरुजी के बारे में बताया। सुन के अच्छा लगा कि हाँ गुरुजी हैं, शिव के अवतार हैं, तो बहुत मन करा, मतलब एक लगाव सा हुआ। तो मैंने कहा कि स्वरूप गुरुजी का मुझे भी चाहिए। तो उसने गुरुजी का स्वरूप जो आप ये देख रहे हैं पीछे ऐसे करके, जो गुरुजी का छोटा वाला स्वरूप है, वो उसने भिजवा दिया। संगत जी, अब आप देखिए कि गुरुजी के आने के बाद हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए। उससे पहले पूजा भक्ति में बचपन से ही शौक था, सब कुछ करते हैं कि ये आरती करनी है, ये चालीसा पढ़नी है, जोत करनी है, या ये व्रत रखना है। पर मन में कभी भी ऐसी खुशी नहीं होती थी कि हाँ बस इसलिए हमें भगवान को याद करना है। जैसे ही गुरु जी का स्वरूप हमारे घर में आया तो मन ऐसा खुश रहने लग गया, एक अजीब सी क्या शक्ति, ऐसे लगा पता नहीं क्या मिल गया है। मन बहुत खुश रहने लग गया संगत जी। और गुरु जी से जुड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में अप्स डाउन नहीं आए, सब कुछ दुख तकलीफ सब आती रही, पर गुरु जी कैसे उनसे पार लगाते रहे हमें नहीं पता संगत जी। मेरे हस्बैंड का बिजनेस, तो उनका कोई रूटीन नहीं हुआ करता, ज़्यादातर काम घर से ही होता, ना उनका सोने का, ना जागने का, ना नहाने का। पर गुरुजी से जुड़े, और जब कहते हैं ना पूरा परिवार गुरुजी से जुड़ जाए, तो एक अद्भुत ही शक्ति और उनकी शरण में हमें जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं है संगत जी। उनका रूटीन अपने आप सेट हो गया, सुबह ध्यान में लगाना, गुरुजी की ध्यान करना, नहाना धोना, सब ऐसे सब कुछ सिस्टमेटिक, मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ। फिर धीरे धीरे गुरुजी के बारे में जानने का मन किया कि गुरुजी कौन है, क्या है, कैसे लाखों करोड़ों लोग अब भी जुड़ रहे हैं, क्या वो अद्भुत शक्ति है। मन में डाउट भी आते थे कि गुरु को हम भगवान कैसे मान ले संगत जी। और ये जितनी भी नई संगत है, सबके मन में मेरे ख्याल से जरूर आते होंगे। उससे पहले आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं या जो भी पूजा या मंत्र जाप करते थे, वो भी छोड़ने का मन नहीं करता कि कहीं वो भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। सेम मेरे साथ भी यही हुआ। पर संगत जी, एक बार हम अपने होम टाउन से आ रहे थे, गुरु जी के बड़े मंदिर भी हो गया है, पहली बार बहुत अच्छा लगा, इतना सुकून मिला ना वहाँ, एक अद्भुत शक्ति और ऐसी शांति मिली ना। पर उस दिन जाते ही मंदिर में मेरे आंखों में इतने आंसू, मुझे नहीं पता वो आंसू कहाँ से बह रहे थे और किस लिए बह रहे थे। उसके बाद तो गुरुजी ने हमारा जीवन बिल्कुल बदल दिया संगत जी। हम अपने होम टाउन से वापस आ रहे थे, तो जहाँ हमें पहुँचना था डेस्टिनेशन पे, 50 किलोमीटर दूर रह गया था। रात का वक्त था संगत जी, और इतनी तेज तूफान आ गया, और उस हाईवे पे ज़्यादातर ट्रक चला करते। अब एक ऐसा डिवाइडर जो बाहर की तरफ निकला हुआ था, हमारी कार जैसे ही उससे टकराई तो टायर फट गया, और फटने की इतनी तेज आवाज आई। मेरा बेटा कार में पीछे बैठा हुआ था, हमारे हाथ में गुरुजी के स्वरूप थे जो हमें बड़े मंदिर से मिले थे। तो हमें ये तो था कि भगवान हमारे साथ हैं। पर संगत जी, आप ये अद्भुत करिश्मा देखिए, टायर फटा, गाड़ी टकराई, और हमें कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं पता चला, बस आवाज आई। अब मेरे हस्बैंड ने कार रोकी, बीच रोड पे कार रुक गई। अब देखा कि टायर फट गया है, और इतनी तेज तूफान, इतनी तेज बारिश, वो डर गए कि आज मैं इन दोनों को कैसे बचाऊंगा, क्योंकि बाहर ट्रक चल रहे थे संगत जी। और आपको पता है कि हाईवे पे ट्रक मोस्टली ड्रिंक करके ड्राइवर चलाते हैं, तो कब टक्कर कार में मार दे कुछ नहीं पता। वो कार के आगे ऐसे खड़े हो गए और इशारा करते रहे कि दूसरी साइड से निकलिए। और संगत जी, पहली बार मैंने उन्हें ऐसे घबराते हुए देखा। हम कार के अंदर, हमें कुछ समझ नहीं आया, बस सहारा गुरु जी का कि गुरु जी आज आप संभालो। उन्होंने कितनी कार्स को रोकने की कोशिश करी, हेल्प मांगी, पर कोई नहीं आया। और कुछ देर बाद संगत जी, एक बंदा अपने आप ही कार रोकता है। उसकी फैमिली कार में अंदर बैठी हुई थी, तो कहता है ये डिवाइडर पर मोस्टली एक्सीडेंट होते रहते हैं, पर पास में ही हमारा होटल है, मेरे चाचा उसके ओनर हैं, आप अपनी फैमिली को ट्रस्ट करके मेरे साथ भेज दीजिए, मेरी भी फैमिली कार में बैठी हुई है। तो मेरे हस्बैंड ने
ट्रस्ट किया कि ये कोई फैमिली वाले ही लग रहे हैं और गुरुजी ने ही भेजे, तभी इतने हाईवे पे इतनी रात को आके रुके। संगत जी, मेरे बेटे को और मुझे मेरे हस्बैंड ने भेज दिया और खुद कार को उन्होंने बाद में क्रेन से मंगवा लिया। तो फिर हम जब होटल के ऑनर से मिलते हैं तो वो कहते हैं मोस्टली यहाँ इस डिवाइडर पे एक्सीडेंट होते हैं पर बच नहीं पाते हैं लोग, कार पलट जाती है टायर फटते, पर आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने आपकी रक्षा करी और संगत जी हमें कुछ भी नहीं हुआ। कार में जरूर हमने क्रेन से वापस मंगवाई जहाँ हमें पहुँचना था। तो ऐसे गुरुजी ने हमें संभाला। पहली बार हमें रब का एहसास हुआ उस दिन कि रब हमारे साथ हर पल है। अब आप ये बात सोचिए कि हम पहली बार जुड़ते हैं और तभी एक्सीडेंट हो जाता है। इतनी पॉजिटिविटी गुरुजी ने भर दी कि होने को कुछ भी हो सकता था, पर हमारी जान गुरुजी ने बचा ली। संगत जी, फिर धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया। मन में जो भी डाउट थे गुरुजी की ओल्ड संगत के सत्संग सुनते गए, धीरे धीरे सब क्लियर होता चला गया। पर शुरू में दिक्कत बड़ी आई क्योंकि गुरुजी कहते गुरुवाणी सुनो। अब मन किया एक दिन की सत्संग की प्लेलिस्ट चलाते हैं। संगत जी, हमने चला दी, कुछ भी समझ ना आए। अब नहीं समझ आया कि ये तो कुछ हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो कैसे सुने। फिर हमने गुरुजी का मंत्र जाप लगा लिया और अब देखिए संगत जी, वही गुरुवाणी हमारे दिन की शुरुआत होती है। पूरा दिन गुरुवाणी में इतना रस आता है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। ये है हमारे गुरुजी महाराज की कृपा और उस दिन से आज तक गुरुजी हमारे कर्म ही काट रहे हैं। संगत जी, हर दुख में, हर परेशानी में कैसे निकाल देते हैं मैं नहीं जानती। संगत जी, फिर मन किया कि हम गुरुजी का सत्संग करें। संगत जी, हर मंडे को हम अपनी फैमिली के साथ ही मिलके गुरुजी का सत्संग करते हैं और ये हम तब से गुरुजी ने शरण में लिया है, तब से गुरुजी करवा रहे हैं। उन्हीं की कृपा है। संगत जी, जब पहली बार हमने सत्संग किया तो कुछ समझ नहीं आई कि कैसे करना है, क्या करना है। एक चेयर ली, उस पर साफ चादर बिछा दी, बैठ गए गुरुजी के ध्यान पे 2 घंटे। वो कैसे निकल गए संगत जी हमें नहीं पता है। और उसमें जो आनंद आने लगा वो कहीं दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाए वो सुख नहीं मिल सकता। संगत जी, उस दिन ना तो दरबार में सजाने के लिए कुछ था, क्योंकि जैसा हम सोशल मीडिया पे देखते हैं इतनी हैवी डेकोरेशन और पता नहीं क्या क्या सजावट करते हैं। मन में लगा तो भाई ऐसे तो बिल्कुल सिंपल हम कर रहे हैं, फूल तक भी नहीं ला पाया यार, तो गुरुजी तो कैसे हमारे घर आएंगे। और यही डाउट नई संगत के मन में जरूर होता है। संगत जी, उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था। हमने सत्संग की अखंड जो सुबह ही चला दी। मन किया, फिर गुरुजी को बुलाया, गुरुजी को दरबार लगाया, पर एक भी फूल पास नहीं था। मन में ऐसे डाउट से थे। जैसे ही जोत करी उसमें गणेश जी की जो आप आकृति बन गई संगत जी, हम देख के हैरान। कहते ना, कुछ अपनी पर्सनल ब्लेसिंग्स जो गुरुजी कहा करते हैं छुपा के रखो नहीं तो घटती चली जाती है। तो ऐसी अद्भुत ब्लेसिंग गुरुजी हमें देते चले गए। संगत जी, गुरुजी का जब दरबार हमने लगाया तो 1 हफ्ते तक गुरुजी के उस दरबार में गुलाबों की फ्रेगनेंस गई नहीं, और जिसमें कि एक इवन ना अगरबत्ती, ना धूप बत्ती, ना ही एक फूल हम गुरुजी को चढ़ा पाए। रात को जब सत्संग खत्म हो गया, मैं गुरुजी से आज्ञा लेके माथा टेकने लगी तो वो फ्रेगनेंस तभी से आने लगी और लगातार 7 दिन तक वो फ्रेगनेंस रही। हमारे घर में जो काम करने भैया आते हैं वो कहते, भाभी आपका जो ये दरबार है ना, इसमें से फूलों की ऐसी गुलाब की खुशबू आती है, कहाँ से आती है। तब मैंने कहा, भैया ये मेरे गुरुजी हैं जो हर पल हमारे साथ है। फिर संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा, असीम आनंद। कहते ना, जब भी बड़े मंदिर जाते हैं तो वो फ्रेगनेंस ऐसे हमारे अंदर की आत्मा को ऐसे शुद्ध कर देती। गुरुजी ने जीना सिखा दिया। संगत जी, हर पल खुश रहने को मन करता है, यही सबसे बड़ी बात है। दुख तकलीफ सब आती, बीमारियां आई, बुखार हुआ थे एक बच्चे को, पर कभी भी डॉक्टर के पास जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हमारे गुरुजी महाराज है। संगत जी, इनका जल प्रसाद ले ले, तिलक प्रसाद ले ले, हर दिन सत्संग है। कितने ऐसे हैं सत्संग संगत जी कि वो गुरुजी की गुणगान और महिमा का बखान मैं शब्दों में कर भी नहीं सकती। ऐसे पूरे परिवार को गुरुजी ने संभाला हुआ है।